Good morning, students. I am here again with a new topic, that is infinitives. आज हम इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बहुत दिन से ये टॉपिक डिमांड में आ रहा था कि इन्फिनेटिव का वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं इन्फिनेटिव वर्ब्स के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग आई होप सो कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फिनेटिव्स हैं क्या। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनेटिव? तो इन्फिनेटिव इज़ ए वर्ब। इन्फिनेटिव इज़ ए वर्ब and it can be made easily by adding 2 plus V1। जो इन्फिनेटिव है वो वर्ब ही होता है, इसे इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, है ना। तो जो वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसे हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं, है ना। जो वर्ब का जो V1 फॉर्म है उसे हम इन्फिनेटिव ही कहते हैं। तो किसी किसी वर्ब के बेस फॉर्म में हम टू का प्रयोग करते हैं, है ना, और किसी किसी में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसमें हम टू का प्रयोग करते हैं उसे फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, और जिस वर्ब के बेस फॉर्म में टू का प्रयोग नहीं करते देन वी कॉल इट बेयर इन्फिनेटिव। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, फुल इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव विथ टू, या इसको हम बोले 2 + V1 इज़ द फुल इन्फिनेटिव, एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा? वेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स के यूजेज क्या हैं, ठीक है ना। तो इसके यूजेस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला यूज आता है इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लें तो टू स्टील इज़ रॉन्ग। टू स्टील मीन्स चुराना, STEAL। टू स्टील इज़ रॉन्ग, चुराना गलत है। तो इज का यहाँ पर ये सब्जेक्ट है टू स्टील, तो चुराना गलत है, तो टू स्टील ये सब्जेक्ट है वर्ब इज का। तो इस तरह से ये एज ए सब्जेक्ट किसी वर्ब के यूज किया जा सकता है। आप इस सेंटेंस को चाहें तो इट से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इट से भी शुरू करके आप इसको इन्फिनेटिव लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे टू स्टील इज़ रॉन्ग, तो इट इज़ रॉन्ग टू स्टील भी बना सकते हैं आप, इट इज़ रॉन्ग टू स्टील। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों तरह से, यहाँ भी ये आपका क्या है, आपका नाउन के रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है ना। तो आइए हम लोग सेकंड यूज देखते हैं, इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्फिनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जैसे ही प्रॉमिस्ड टू मैरी हर। ही प्रॉमिस्ड, तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? प्रॉमिस्ड, वादा किया। टू मैरी, तो ये जो प्रॉमिस्ड वर्ब है इसके बाद आ रहा है टू मैरी, जो हमारा इन्फिनेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रॉमिस्ड का। तो ये इस तरह से इस एग्जाम्पल को, इस हेडिंग को जस्टिफाई करता है कि वर्ब के बाद आ रहा है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे डिसाइडेड टू सी द प्रिंसिपल। दे डिसाइडेड, ये V2 फॉर्म, डिसाइड का डिसाइडेड हो गया, वर्ब है, और इसके बाद टू सी आ रहा है तो एज ए ऑब्जेक्ट हो गया। और ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा यूज हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट पर ध्यान दें, वर्ब प्लस हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, व्हाई मीन्स क्वेश्चन वर्ड।
क्वेश्चन वर्ड, अगर यहाँ पे वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव का आप प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई वंडर हु टू इनवाइट। आई वंडर हु टू इनवाइट। ठीक है ना। तो हु यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसके बाद टू इनवाइट हमारा इन्फिनेटिव आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, देखो जैसे आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू, हाउ के बाद देखें आप क्या क्वेश्चन वर्ड है हाउ, उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव आ गया टू स्विम। तो वर्ब प्लस क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है कोई तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में और भी जो वर्ब्स हैं जहाँ की हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्कवर है, डिसाइड है, फाइंड है, लर्न है, नो है, रिमेंबर है, शो है, थिंक है। तो ये वर्ब्स हैं, इनके साथ हम इन्फिनेटिव्स मतलब टू लगा करके हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो अपने दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल देना है कि इन्फिनेटिव कोई अलग से वर्ब है। इन्फिनेटिव जो V1 है वही इन्फिनेटिव है, उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन वो दो प्रकार से हम इस वर्ब का यूज़ करते हैं। एक में हम टू लगा देते हैं तो फुल इन्फिनेटिव हो गया, और एक में नहीं लगाते हैं तो बेयर इन्फिनेटिव हो गया। तो हम इन्फिनेटिव के यूजेस को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं अगले यूज की तरफ चलते हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, है ना। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई टोल्ड हिम टू वेट। आई टोल्ड हिम टू वेट। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या हुआ, टोल्ड हो गया, है ना। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, हिम आ रहा है। उसके बाद हम इन्फिनेटिव टू वेट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे शी अलाउड हिम टू गो। शी अलाउड वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, और टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया। देयर आर सम मोर वर्ब्स वेयर यू कैन यूज दिस फॉर्मेट, जैसे एडवाइस है, इनकरेज है, इंस्ट्रक्ट है, ऑर्डर है, रिमाइंड है, टेल है, वार्न, अलाउ, फोर्स, इनवाइट, परमिट, रिक्वेस्ट। These are some more verbs where you can use this format what I discussed. Now come to the next use, verb plus infinitive. आप verb प्लस इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो verb प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव इस फॉर्मेट पे भी यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव का। जैसे verb प्लस इन्फिनेटिव का हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले वर्ब के बाद ही जस्ट इन्फिनेटिव, जैसे आई आस्क्ड टू लीव। आई आस्क्ड टू लीव। लीव मतलब जाने के लिए, मैंने उनसे जाने के लिए पूछा। आई आस्क्ड टू लीव, मैंने जाने के लिए पूछा। आई आस्क्ड टू लीव। अगर आप इसको चाहें तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव पे भी बना सकते हैं। आई आस्क्ड हिम टू लीव। आई आस्क्ड हिम टू लीव। आस्क्ड के बाद हमने हिम लगा दिया, मैंने उनसे जाने के लिए पूछा। आई आस्क्ड हिम टू लीव। ठीक है ना। जैसे आई वांट टू गो होम। आई वांट टू गो होम, उसका मतलब क्या हुआ, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वांट वर्ब हो गया, टू गो यहाँ पे आपने वर्ब के बाद जस्ट क्या किया, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वांट यू टू गो होम। वांट के बाद यू आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तब इन्फिनेटिव लगाया। तो इस तरह से आप इसके प्रयोग को यूज कर सकते हैं। तो वर्ब प्लस इन्फिनेटिव या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ और भी जो वर्ब्स हैं इस फॉर्मेट को फॉलो आप कर सकते हैं, जैसे आस्क, एक्सपेक्ट, हेल्प, लव, मीन, विश, बेग, etc. देयर आर सो मेनी वर्ब्स। अब कम टू द नेक्स्ट यूज, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी। अब इस फॉर्मेट को देखते हैं कि इस फॉर्मेट पे हम कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे वी नो हिम टू बी ऑनेस्ट। वी नो हिम टू बी ऑनेस्ट, है ना। ईमानदार होने के लिए हम उन्हें जानते हैं।
वी नो हिम टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे वर्ब हो गया नो, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिम, और उसके बाद टू बी, और उसके बाद हमारा एक क्या रहा है, ईमानदार होने के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे टेक अनदर एग्जाम्पल, आई कंसीडर हिम टू बी द बेस्ट टीचर। आई कंसीडर यहाँ वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, टू बी द बेस्ट टीचर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं अदर यूजेस में। जैसे देखो नेक्स्ट यूज़ में इन्फिनेटिव आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स के बाद भी हम इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वाज एनेक्सियस टू गो, शी वाज एनेक्सियस टू गो। शी वाज एनेक्सियस मीन्स यहाँ पे ये एनेक्सियस जो हमारा है एडजेक्टिव है, और टू गो यहाँ पे क्या हमारा है, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं दुखी हूँ, आई एम सॉरी, है ना, टू डिस्टर्ब यू। तो आई एम सॉरी तुम्हारा आ गया, सॉरी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारा ये आ रहा है क्या, टू बी, टू डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब हमारा ये इन्फिनेटिव आ गया। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है इन्फिनेटिव आफ्टर सर्टेन नाउन्स। कोई कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन के जस्ट बाद आप यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव्स आफ्टर सर्टेन नाउन्स, जैसे आई हैव नो विश टू चेंज, आई हैव नो विश, विश इच्छा नाउन, आई हैव नो विश टू चेंज। विश के बाद आपने डायरेक्टली इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया, मेरे पास कोई इच्छा नहीं है परिवर्तन करने के लिए। शी हैज़ ए प्लान टू गो अब्रॉड, शी हैज़ ए प्लान, एक प्लान है अब्रॉड जाने के लिए, उसके पास प्लान के बाद टू गो हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। ओके, सम इन्फिनेटिव्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज पर्पस, पर्पस उद्देश्य के लिए भी हम इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे वी इट टू लीव, वी इट टू लीव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। तो ये हमारा वर्ब हो गया इट, और इसके बाद हमारा क्या हो गया ये टू इट, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारा आ रहा है। और या इसको हम बोलें तो वर्ब को क्वालिफाई भी कर रहा है, तो एज ए एडवर्ब भी हमारा आ रहा है। तो इस तरह से क्वालिफाई भी कर रहा है, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उद्देश्य है किस लिए हम खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो मिस्टेक्स करते हैं वो जहाँ पर्पस होता है, सेंटेंस से पर्पस निकल के आता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स टू की जगह पे फॉर का प्रयोग कर देते हैं। तो ये मिस्टेक है। जैसे आई केम फॉर सीइंग यू, आई केम फॉर, यहाँ फॉर का यूज नहीं होगा, आई केम टू सी यू, है ना, टू के बाद V1 का प्रयोग, आई केम टू सी यू, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे वी शुड इट फॉर लिविंग, वी शुड इट फॉर लिविंग, तो फॉर जो आपने लगाया ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए वी शुड इट टू लिव। तो इस तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और यूज़ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और लास्ट यूज होगा इन्फिनेटिव विथ टू का। तो इस इन्फिनेटिव आफ्टर टू एंड इनफ, इन्फिनेटिव आफ्टर टू एंड इनफ, कि ऐसे इन्फिनेटिव जो TOO टू और इनफ के बाद भी प्रयोग किए जाते हैं। टू मतलब अत्यधिक, कि कोई मात्रा क्या कहते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा हो, इनफ हो, तो उस सेंस उसके बाद भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो TOO टू, बॉक्स उठाने के लिए अत्यधिक भारी है, द बॉक्स इज़ टू हैवी, बहुत भारी है उठाने के लिए,
मतलब ये उठ नहीं सकता। टू हैवी, टू लिफ्ट, उठाने के लिए। या इस इनफ वाले एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनफ के बाद हमने टू सॉल्व ले लिया, तो शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द, वह इतनी तेज़ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। तो इस तरह से टू और इनफ के बाद भी हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स बेयर इन्फिनेटिव, जिसे हमने कहा था कि कुछ इन्फिनेटिव्स जो कि टू के साथ यूज होते हैं, तो वो इन्फिनेटिव में ऐसे वर्ब जो टू के साथ यूज होते हैं इन्फिनेटिव कहलाते हैं या फुल इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ऐसे इन्फिनेटिव जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। अब जैसे तो इसका भी यूज कहाँ कहाँ होता है जिसमें कि हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जिसमें पहला है मॉडल वर्ब के साथ हम मोस्टली मॉडल वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टू स्पीक इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, तो मिस्टेक हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल वर्ब है इनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे जो वर्ब होगा विदाउट टू यूज होगा V1 फॉर्म में। तो जितने भी मॉडल वर्ब यहाँ पर आपके हैं 13 के 13, उसमें से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा डेयर और नीड, डेयर और नीड के बाद अगर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहते हैं, डेयर और नीड के बाद अगर आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। एफर्मेटिव में आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे आई डेयर नॉट गो या आई नीड नॉट वेट। इस तरह से जब आप डेयर और नीड एज ए मॉडल वर्ब प्रयोग कर रहे हैं तो उसे आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे बेयर इन्फिनेटिव के लिए। ठीक है। अगर आप डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, है ना, या ही डेयर टू प्रपोज मी, ही डेयर्ड टू प्रपोज मी, इस तरह से। और जो हमारा मॉडल वर्ब आउट और यूज्ड के बाद तो टू ऑलरेडी लगा ही हुआ है, जो इन्फिनेटिव है टू यहाँ पे लगा ही हुआ है। वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स, आई यूज टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं। तो मॉडल वर्ब में आपने देखा कि इसका हम यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो कि लेट से स्टार्ट हो रहे हों तो वहाँ भी हम टू का प्रयोग नहीं करते। लेट अस गो नाउ, या फिर कोई वर्ब मेक है, हियर है, फील है, इस तरह से, तो वहाँ भी हम क्या उनमें टू का यूज नहीं करते वर्ब का। जैसे आई सॉ हिम कम, मैंने उन्हें आते देखा। तो इस तरह से आप वहाँ पे बिना टू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप देख सकते हैं जो फील है, नो है, मेक है, या और भी जो मैंने बोला हियर है, अगर उनका पैसिव फॉर्म आप बना देंगे तो वहाँ पे आप उनके साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई मेड हिम सिंग, आई मेड हिम सिंग में मेड आपने देखा कि यहाँ पर बिना टू का है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं इसके पैसिव फॉर्म में तो ही वाज मेड टू सिंग, ही वाज मेड टू सिंग, पैसिव फॉर्म में टू सिंग का प्रयोग कर दिया गया, टू के साथ सिंग का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है ना। और भी जगह है जहाँ की हम यूज नहीं करते हैं,
टू का प्रयोग, जैसे शब्द आ जाए हैड, बेटर, वुड रैदर, सूनर, etc, इन सबों के साथ भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यू हैड बेटर स्टॉप, या आई वुड रैदर स्टार्व दैन बेग, मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से, मैं भूखों मरना पसंद करूँगा भीख मांगने की तुलना में, आई वुड रैदर स्टार्व दैन बेग। ठीक है, इसी तरह से हेल्प और नो के प्रयोग में आप देख सकते हैं कि इसका प्रयोग बिना टू का भी किया जाता है और टू के साथ भी किया जाता है। ये मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आजकल टू का प्रयोग करते हैं हेल्प और नो के साथ, लेकिन पहले ट्रेडिशनली हम इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते थे। आई हेल्प्ड हिम मेंड हिज बाइसिकल, आई हेल्प्ड हिम मेंड हिज बाइसिकल, लेकिन आजकल इसको ऐसे ही बोला जाता है आई हेल्प्ड हिम टू मेंड, आई हेल्प्ड हिम टू मेंड हिज बाइसिकल। इस तरह से आजकल इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट यूजेज में क्या है, जैसे एंड है, और है, एक्सेप्ट है, बट है, देन, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने में ये काम आते हैं। तो वहाँ पर इनके बाद अगर हमारा कोई वर्ब आ रहा है एंड और एक्सेप्ट बट देन, तो वहाँ पर हम बिना टू के ही प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज़ नथिंग टू डू, देयर इज़ नथिंग टू डू बट वेट। अब वेट, बट के बाद टू वेट नहीं करेंगे, वेट ही कर देंगे। ठीक है ना। अब टेक अनदर एग्जांपल, जैसे शी डिड नो मोर, शी डिड नो मोर देन वीप, शी डिड नो मोर देन, देन के बाद अब यहाँ पे टू वीप नहीं करेंगे, वीप ही कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाई और वाई नॉट के साथ। वाई और वाई नॉट के साथ भी हम टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई हायर ए टैक्सी, वाई हायर ए टैक्सी, टैक्सी हम क्यों हायर करें, वाई हायर ए टैक्सी। तो क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं, अगर हमारा उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पर हम वाई वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वाई प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए उसका यूज करते हैं। अगर हम सलाह दे रहे हैं, एनी एडवाइस दे रहे हैं कोई, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं वर्ब के साथ। जैसे वाई हायर ए टैक्सी, हम मतलब क्यों टैक्सी किराए पर लें। और हम यहाँ पे सलाह के रूप में अगर पूछते हैं वाई नॉट हायर अ टैक्सी, वाई नॉट हायर अ टैक्सी, मतलब एक टैक्सी क्यों नहीं कर लेते। तो ये इट्स ए काइंड ऑफ सजेशन। ठीक है ना। जैसे वी वरी अबाउट दिस, वी वरी अबाउट दिस, वाई नॉट आस्क हिम टू हेल्प यू, वाई नॉट आस्क, तो आस्क के पहले नॉट, वाई नॉट आस्क हिम टू हेल्प, तो टू हेल्प, हेल्प के पहले हमारा आ गया टू यहाँ पर। तो अगर आप सलाह, सजेशन के रूप में आपका पर्पस है, सेंटेंस बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टू का यूज कर सकते हैं वर्ब के साथ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यू आर आस्किंग क्वेश्चन, योर पर्पस इज़ टू आस्क क्वेश्चन, तो वहाँ पर वाई और वाई नॉट के साथ आप इन्फिनेटिव विदाउट टू का यूज करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से व्हाट टू डू, हम लोग कहते हैं व्हाट टू डू, हु टू पे, हाउ टू टेल हर। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं, ये मिस्टेक है, इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली व्हाट टू डू आप नहीं कहेंगे, इसके जगह पे व्हाट शैल वी डू, व्हाट शुड आई पे, हाउ शैल आई टेल हर। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करें, इन्फिनेटिव का प्रयोग करें, व्हाट टू डू की जगह व्हाट शैल वी डू, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं तो वो एक बेहतर तरीका होगा। स्टूडेंट्स, तो इन्फिनेटिव के यूजेस हमने देखे, है ना, और बेयर इन्फिनेटिव के भी यूजेस हमने देखे स्टूडेंट्स। तो बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और एक आपने सुना होगा स्प्लिट इन्फिनेटिव।
स्प्लिट इन्फिनेटिव के बारे में अगर आपने सुना है या नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ऐसे इन्फिनेटिव्स तो जनरली क्या आते हैं, टू के बाद हमारा V1 आ जाता है, लेकिन अगर टू और V1 के बीच में कोई एडवर्ब आ रहा है तो उसे हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है वो, तो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ईजिली अंडरस्टैंड इट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू देखो यहाँ लगा, उसके बीच में हमारा एडवर्ब आ गया ईजिली, और उसके बाद हमारा आ रहा है वर्ब अंडरस्टैंड। तो टू ईजिली अंडरस्टैंड इट, तो ये हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव में भी हम देख रहे हैं कि इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हम ठीक से अगर बनाएं तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट ईजिली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इट ईजिली। ठीक है, तो आजकल स्प्लिट इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है मॉडर्न ग्रामर के आधार पर, लेकिन पुराने जो हमारे ग्रामर की किताबें हैं उसमें स्प्लिट इन्फिनेटिव का यूज को हम रॉन्ग मानते हैं। ठीक है ना। तो एक और है इंट्रोडक्टरी इन्फिनाइट फ्रेजेस। इंट्रोडक्टरी इन्फिनाइट फ्रेजेस मतलब कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को पूरा क्वालिफाई करते हैं, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। जैसे सेंटेंस शुरू हो रहा है टू बी ऑनेस्ट से, या टू स्पीक स्ट्रिक्टली, या टू बी फ्रैंक, तो ये जो फ्रेजेस हैं इनसे आप पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। इसको हम इंट्रोडक्टरी इन्फिनेटिव फ्रेजेस भी कहते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल, टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट लाइक हर। टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट लाइक हर, ईमानदारी पूर्वक मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। आई जस्ट डोंट लाइक हर। या टू बी फ्रैंक, या टू स्पीक स्ट्रिक्टली, इसी तरह से, या टू टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, ऐसे कुछ आप फ्रेजेस ले सकते हैं, एक शब्द नहीं जिसमें 2-3 शब्द हों या 4 शब्द हों, तो उस तरह से तो वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी इन्फिनाइट फ्रेजेस। अब नेगेटिव इन्फिनेटिव भी होता है, नेगेटिव इन्फिनेटिव भी होता है। जैसे आप टू के पहले नॉट लगा दें, है ना, टू के पहले जैसे कोई वर्ब होता है ना, टू प्लस V1 लगाते हैं तो उसके पहले नॉट लगा दें तो नेगेटिव इन्फिनेटिव हो गया। आई वांट नॉट टू डू, आई वांट नॉट टू डू दिस वर्क, है ना, तो ये टू के पहले नॉट लगा दिए तो नेगेटिव इन्फिनेटिव बन जाता है। उसी तरह से कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव भी होता है। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव जैसे टू बी प्लस V4 लगा दें, टू बी प्लस V4, जैसे आप इसको देखें, he seems to be following us, he seems to be following us, वह हमें पीछा करता हुआ दिखता है। he seems to be following us, he appeared to be listening, है ना, इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और भी इन्फिनेटिव है जिसे कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या लगता है, आप टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें, टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव आपका। जैसे ही शुड हैव हेल्प्ड हर, ही शुड हैव हेल्प्ड हर का मतलब क्या हुआ, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए थी, पास्ट सेंस में, कि आप हैव का प्रयोग कर रहे हैं, उसे V3 का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन उसे उसकी सहायता करनी चाहिए थी, इसका मतलब है कि उसने सहायता नहीं किया, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके यूजेस को
लर्न कर सकते हैं, अपने सेंटेंस मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग सेक्शन बाय यूजिंग दीज इन्फिनेटिव्स एंड जेरंड्स। स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इतना ही आपके लिए, तो आप इसको स्टडी कीजिए एंड वी विल मीट अगेन in our next video. Thanks for watching this video and see you in next video.